मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो चैनल 100 सब्सक्राइबर के पार हो गया है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊं, इसलिए आज भी मैं जयपुर के लिए जा रहा हूं। हम उठाते हैं अपना बैग और चलते हैं। गणपति बप्पा जय हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना जयपुर का सफर। अभी हम हैं पलवल में, पलवल से मथुरा, मथुरा से भरतपुर और भरतपुर से जयपुर। अब आप सोचेंगे मैंने ये रास्ता क्यों लिया है। देखिए, मैं सीधे दिल्ली से NH8 लेकर के भी जयपुर जा सकता था, लेकिन सीधा रास्ता यार, देखने को क्या मिलेगा। अरे ये आ गया टोल टैक्स, बड़ा महंगा है यार ये। अच्छा, वैसे में क्या करना चाहिए, शॉर्टकट बचाते हैं यार थोड़े से पैसे। ये डबचिक है, बहुत पुराना। हम छोटे थे तो यहाँ बोटिंग करने के लिए आते थे कई बार। इसमें एक छोटी आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई थी और बड़े बड़े हिल स्टेशन जैसे पेड़ यहाँ हैं, रेस्टोरेंट भी है। और पीछे आप देख सकते हो बच्चों के लिए झूला वगैरह का अरेंजमेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, लोकली अवेलेबल है टाउन के लोगों के लिए। आसपास के लोग आते हैं। पलवल से निकलते हैं तो इंस्टीट्यूशनल एरिया स्टार्ट हो जाता है। लगभग 30-35 कॉलेज हैं पलवल से होडल के बीच में। कोसीकला और मथुरा के बीच में भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर। लॉ कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस। दिल्ली से 1.5-2 घंटे का सफर तय करने के बाद आप पहुंचेंगे मथुरा। मथुरा से ही आपको भरतपुर का रास्ता दिखाई देगा और मथुरा से भरतपुर का डिस्टेंस है 34 किलोमीटर। राजस्थान और इसके आसपास सरसों की फसल बहुत होती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की हुई है। राइट हैंड साइड में आप देखिए, ये आर्किटेक्चर है पुराना किले नुमा। ये इसका मेन गेट है, तोप रखी है इसके सामने। भरतपुर में भी 2 किले हैं, एक सेवर फोर्ट है और दूसरा है लोहागढ़ फोर्ट। भरतपुर से हम चढ़ जाते हैं बीकानेर हाईवे पे। एकदम फर्स्ट क्लास हाईवे है, बिना गड्ढे वाला, साफ सुथरा रोड। ये रास्ता जाता है मेहंदीपुर बालाजी। बालाजी का बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर ना, राजस्थान में 2 बालाजी हैं, एक सालासर और एक मेहंदीपुर बालाजी। यार आपका खाना बहुत अच्छा है और काफ़ी टेस्टी भी है ये। और सबसे बढ़िया बात है आपकी ना, जो लोकेशन बहुत अच्छी बनाई है आपने। आपका क्या नाम है? गंभीर। गंभीर, ये हट है सारी ना। हट का कंसेप्ट अच्छा है यहाँ, राजस्थानी हट। तो उसमें शायद आपने कुछ रहने वहने का भी अरेंजमेंट किया है एक हट में ना। बहुत बढ़िया है गंभीर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अच्छा, ये भरतपुर से जयपुर वाला जो हाईवे है, मालपुर से 2 किलोमीटर पहले खेड़ा रोड पर है। हाँ, और पीछे बालाजी भी के लिए भी पीछे से ही कटे ना। बैग में बालाजी रह गया। थैंक यू भाई। आप आराम से रेस्ट करिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए पिलोज वगैरह लगा के पूरा शाही अंदाज में आप एकदम से यहाँ आकर के लंच कीजिए, रुकिए। तो ये जयपुर वाले हाईवे पे बहुत ही शानदार जगह है। दौसा से जैसे ही हम थोड़ा आगे चलते हैं जयपुर की तरफ, वहाँ पर है पत्थर के कारीगर। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली से। इस रोड पे बहुत दुकानें, बहुत इस तरीके के आपको जगह मिलेंगी। देखो, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हर तरीके के साइजेस में अवेलेबल है। तो ये राजस्थान की खूबसूरती है, जो पत्थर को काट के, तराश के इतना खूबसूरत डिजाइन बना देते हैं। देखो राइट हैंड साइड में ये डिवाइडर है। डिवाइडर पर अगर सामने से गाड़ी आती है तो रिफ्लेक्शन आती है लाइट की, उसको भी अवॉइड करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया है। जयपुर का इतिहास हिंदू वीरों का इतिहास है, इसलिए वहाँ हर चौक चौराहे पर इस तरीके की मूर्तियां नजर आएंगी। जयपुर को भविष्य में सिर्फ ऐतिहासिक शहर के रूप में ही नहीं जाना जाएगा, क्योंकि जयपुर अब बदल रहा है। जयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अब सिर्फ वो गुलाबी शहर ही नहीं, जयपुर में बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज के ऑफिसेज और डेवलपमेंट चल रहा है। आप देखोगे वहां पर मेट्रो ट्रेन भी आ चुकी है। इस तरफ सारे ज्वेलर्स की दुकान है, ज्वेलरी, शीशे पे कलर, जरी वर्क। काफ़ी फेमस है जयपुर हैंडीक्राफ्ट के लिए।
उस्ताद जी, ये आमेर कितना आगे है यहाँ से? चलते चलो थोड़ा आगे तक। कितना किलोमीटर आगे बढ़ेगा? 6.5 किलोमीटर, मतलब ऐसे ही 10 मिनट का रास्ता होगा। अभी जाने देते हैं ना उसमें, कोर्ट में? कितने बजे तक? 5 बजे तक। ओके। रॉयल राजस्थान है। घरों के डिज़ाइन, दुकानों के डिज़ाइन, किसी ने शोरूम भी अगर बनाया है तो उनके डिज़ाइन भी लगभग शाही आर्किटेक्चर से मैच करते हैं। शाही आर्किटेक्चर। जयपुर का कोना कोना ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। देखिए, ये इतिहास के पन्ने पे दर्ज हैं इस तरीके के महल, दुर्ग। आमेर के महल और किले के लिए जाने वाला रास्ता पहाड़ियों से होकर के जाता है, जिस पे दूर से ही किले की दीवारें नजर आती हैं, ये दरवाजे नजर आते हैं। इससे समझ में आता है कि पुराने जमाने में काफी सुरक्षित रहे होंगे ये रास्ते। पहाड़ी काट करके रास्ता बनाया हुआ है। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम केएस शेखावत है। केएस शेखावत। ये राइट हैंड साइड पे टेंपल है। ये वाला? हाँ, ये है बिहारी जी का टेंपल, मैन टेंपल। चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ आमेर पैलेस हिंदू आर्किटेक्चर की बेजोड़ मिसाल है। 16वीं शताब्दी में सवाई राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मौजूदा आमेर पैलेस बेसिकली एक किले के ऊपर निर्मित पैलेस है। इसके आसपास भानगढ़ और नाहरगढ़ के किले भी हैं। पैलेस में जहां महाराजा का परिवार और शाही परिवार के साथ साथ राज दरबारी रहते थे, वहीं सेना और सुरक्षा से संबंधित टुकड़ियां आसपास के किलों में रहती थी। महल के प्रांगण से महल में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है उसको गणेश पोल कहा जाता है। इस मुख्य द्वार पर ऊपर आप देख सकते हो ये गणेश जी की तस्वीर बनी हुई है नक्काशी द्वारा, और ये जो कलर हैं, रंग हैं, ये सब हर्बल हैं। पुराने ज़माने में सब्जियों से या पत्तियों से, फूलों से रंग बनाए जाते थे। ये वो कलाकारी है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी बहुत सारे परिवार इस तरीके के हर्बल कलर बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और वो परिवार आज भी महल के आसपास ही रहते हैं। ये सर काफ़ी पुरानी है, 100-150 साल है। डेमो के लिए है या ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज की रोशनी जैसे ही आमेर पैलेस की बाह्य दीवारों पर पड़ती है तो बाह्य दीवारों का रंग बिल्कुल सुनहरी हो जाता है और लगता है जैसे कि दीवारें सोने से बनी हुई हों। सूरज की धूप पड़ रही है ना सामने, तो एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है गोल्डन सा कलर। और आमेर पैलेस में शीश महल बनाने की दो मुख्य वजह थी। एक तो डेकोरेटिव पर्पज, ताकि हिंदू आर्किटेक्चर की भव्यता नजर आए सभी को, और दूसरा एक रीजन था, सर्दियों में शीश महल के अंदर दिए जला दिए जाते थे और पर्दे लगा करके इसको बंद कर दिया जाता था, और दिए जब ग्लासेस पे रिफ्लेक्ट होते थे तो अंदर गर्मी पैदा होती थी और सर्दी से इस तरीके से बचा जा सकता था। एक और खास बात, एक मोमबत्ती जलाते ही शीश महल इस तरीके से रोशनी में नहा उठता है जैसे तो मानो दिवाली हो, और सैकड़ों दिए महल में टिमटिमा रहे हो। ये व्हाइट मार्बल है जिसको ब्लैक स्टोन फिट किया गया है, हैंडमेड वर्क है। दैट टाइम नो मशीनिंग, नो इलेक्ट्रिसिटी। कलर नहीं है, ये पत्थर के अंदर पत्थर है। ये मार्बल है और उसके अंदर ये ब्लैक वाला भी पत्थर है। वो पत्थर, सफेद पत्थर काट के उसके अंदर ब्लैक पत्थर डाला है। बिना मशीनरी और विकसित औजारों के ये कला बहुत ही अद्भुत है। जयपुर के महाराजा और उनका शाही परिवार तथा राज दरबारी हालांकि आमेर पैलेस में रहते थे, और आर्मी, रसद, ये सब नाहरगढ़ फोर्ट में रहते थे, जो कि आमेर के पैलेस के आसपास ही है और वहां से दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि महाराजा द्वारा युद्धों में जीता गया लाखों करोड़ों का खजाना आज भी भानगढ़ और नाहरगढ़ के किले में दबा है। महलों और किलों के बाहर राजस्थानी लोक वाद्य और लोक संगीत का प्रदर्शन करके रोजी रोटी का इंतजाम करते ये लोक कलाकार बरबस ही आपके आकर्षित करेंगे। ये है जयपुर का जल महल। थोड़ा लेट हो गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। आमेर पैलेस और आमेर किले को देखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया है। आसमान में चांद निकल आया है और नीचे और जल महल की खूबसूरती दिख रही है। ये हर तरफ से, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पीछे पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं जो जयपुर की पहाड़ियाँ हैं, और इस तरफ ये मार्केट है जो आमेर
कोर्ट से लौटते हुए जयपुर की तरफ जाते हुए दिखती है। दिन में यहाँ काफ़ी भीड़ दिखती है, हालांकि आजकल तो कोविड के चक्कर में भीड़ बहुत कम है, बट फिर भी चहल पहल अच्छी दिखती है यहाँ। काफ़ी डेकोरेटेड प्लेस है, टूरिस्ट्स के लिए काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ, अच्छा स्पॉट है जयपुर का। तो फिर से एक बार दिखाता हूँ इसका व्यू और जूम करके पास लेकर के चलता हूँ थोड़ा। देखो ये पानी दिख रहा है चारों तरफ और उसके बीच में ये पैलेस है, जल महल के नाम से इसे जानते हैं, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। आप देख रहे हो सामने जहाँ तक नजर जाएगी आपको सारी बिल्डिंग घर सब आपको गुलाबी नजर आएंगे, रेड कलर के नजर आएंगे, चाहे पत्थर का काम हुआ हो या पेंट का काम हुआ हो, लेकिन आपको गुलाबी नजर आएगा। ये यहाँ का ट्रेडमार्क है। जयपुर और राजस्थान भारतीय इतिहास के वो सुनहरी पन्ने हैं जिनको पढ़कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जयपुर शहर के विकास और इतिहास पर, जयपुर के राजघराने और उनके परिवार के सदस्यों पर, जयपुरी रजाई और राजघरानों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर दर्जनों सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। बहुत ही सुंदर है, पोल्यूशन फ्री है, हरा भरा शहर है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। 2 दिन का ट्रिप कंप्लीट हुआ, चलते हैं वापस। बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।